अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट जमा। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के बगैर लंदन से ना जाएं। नवाज शरीफ जब तक मुकम्मल सेहतयाब ना हों सफ़र ना करें। नवाज शरीफ के लिए कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सफ़र करना ख़तरनाक हो सकता है। कुलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया कि जहनी दबाव के माहौल में नवाज शरीफ की बीमारी मज़ीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इक़दाम भी करें। नवाज शरीफ खुली फ़ज़ा में चहलकदमी जारी रखें। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट जमा। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के बगैर लंदन से ना जाएं। नवाज शरीफ जब तक मुकम्मल सेहतयाब ना हों सफ़र ना करें। नवाज शरीफ के लिए कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सफ़र करना ख़तरनाक हो सकता है। कुलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा दबाव में हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जहनी दबाव के माहौल में नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। फवाद चौधरी कहते हैं जाली रिपोर्टें भिजवाने से नवाज शरीफ का मकसद पूरा नहीं होगा। नवाज शरीफ की दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई गई है। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स तैयार करके पाकिस्तान भिजवाने से गुरेज करे। फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस देगी। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स के बजाय कौम के पैसे वापस करे। डॉक्टर शॉल ने कहा कि नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि सफ़र कर सकें। डॉक्टर शॉल अमरीका में रहते हैं। ऐसी रिपोर्ट का मकसद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाना है। कहा गया कि नवाज शरीफ हाइड पार्क के अलावा किसी दूसरी जगह वॉक नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में जमा की गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। मेरा ये ख़्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड स्कीम का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई हुई। तनकीद जमहूरियत का खून है, लेकिन तनकीद भी मुनासिब होनी चाहिए। नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? फिर भी कहते हैं कि हुकूमत नाअहल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आपको तो दुआ करनी चाहिए कि और लोग भी इस तरह के नाअहल हों। मुस्लिम लीग नून ने कर्जे लेकर ग्रोथ हासिल की। कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आया। सारी दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई। तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूं नाअहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाअहल हुकूमत। लेकिन नाअहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई? तो वो जो मुल्क दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है वो कितना नाअहल होगा? इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाअहल हों। इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में पाकिस्तान वो मुल्क था सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेहत कार्ड का इजरा बड़ा इक़दाम है। सेहत कार्ड से पूरा बहावलपुर डिवीज़न मुस्तफ़ीद होगा। पंजाब की 63% आबादी सेहत कार्ड के लिए अहल हो गई है। मार्च तक 26 अजला में 3 करोड़ ख़ानदानों को सेहत कार्ड की सहूलत मुयसर होगी। डिवीज़न के तीनों डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान, भावलपुर और भावलनगर शामिल हैं जो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाअल्लाह अब से पूरे पंजाब की इंशाअल्लाह 63% आबादी इस कार्ड की सहूलत से मुस्तफ़ीद होगी। इसके बाद फैसलाबाद, मुल्तान और फिर इसी तरह से हमारा पंजाब का
जो सफ़र है वो हमारा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। नादरा की हेल्थ कार्ड पर शहरियों की तस्दीक के लिए 1 अरब 88 करोड़ की डिमांड। पंजाब हुकूमत ने हेल्थ कार्ड की तस्दीक के लिए फ़ंड की मंजूरी दे दी। सेहत कार्ड का इजरा तारीखी इकदाम है। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी चारों वज़राए आला में नंबर 1 है। जनूबी पंजाब के अंदर ये पहला डिवीजन है जहां से एक तारीखी इकदाम जो पाकिस्तान की सेहत के शोबे को और लोगों को सेहत की सहूलतों से जो आज तक सोचा नहीं गया था, उसका आज अमली इफ्तिताह किया जा रहा है। मैं यहां जरूर जिक्र करूंगा वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार दा। वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब कहते हैं नून लीग ने 9 अकाउंट्स खुफिया रखे, पीपल्स पार्टी ने करोड़ों रुपए छुपाए। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। सिक्योरिटी कमेटी ने अकबर एस बाबर के तमाम दावों का पोल खोल दिया। 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं। 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया का फैसला था, कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बात बड़े वाज़े तरीके से अकबर एस बाबर के उन दावों का पोल खोल देती है, जिसमें वो लिखते हैं कि अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी के सामने किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो रखने में नाकाम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 74 और 75A को कलअदम करार दे दिया। आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में आता है। फैसले में यह कहा गया कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएँ। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों से मिलकर हम आहंगी के साथ काम करे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सिंध लोकल गवर्नमेंट की तकरीबन 21 शिकें आर्टिकल 140A से मुतसादिम हैं। नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट का आज का होने वाला फ़ैसला बल्दियाती एक्ट के हवाले से नहायत खुशाइंद है। अभी एक और पिटीशन जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने की हुई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इंशाअल्लाह जो मज़ीद शिकें रह गई हैं जो कि आर्टिकल 140A से मुतसादिम हैं, आइन से मुखालिफ हैं, अवाम दुश्मन हैं, जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तकरीबन 21 शिकें ऐसी हैं जो कि आर्टिकल 140A के मुतसादिम हैं, वो भी इंशाअल्लाह उसके लिए भी हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। अदालती फैसला सिर्फ शहरी नहीं हर इलाके की फतह है। वो ख्वाब जो मिलकर देखते थे उनके पूरा होने का वक्त आ गया। सिंध हुकूमत अदालती फैसलों के आगे खड़ी ना हो। अदालती फैसला MQM की जिदोजहद के नतीजे में सामने आया। हिस्सा लीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको MQM में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी जद्दोजहद में शामिल होंगे। आइए वडेरों के खिलाफ इलेक्शन लड़िए, ताकत बनिए, इसी से सिंध का मुकद्दर भी बदलेगा, पाकिस्तान का मुकद्दर बदलेगा। आम सिंधी के साथ, आम सिंधी किसान के साथ, आम सिंधी मजदूर के साथ, आम सिंधी वकील के साथ, आम सिंधी तालिबे इल्म के साथ जो जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ है, जो मौरूसी हुकूमत के खिलाफ है, जो गरीबों तक जमहूरियत के समरात पहुंचाना चाहता है, हमें आपके ताउन की और आपको हमारे ताउन की जरूरत है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। इख्तियारात और वसाइल को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गलियों तक लाना चाहते हैं। कराची से कश्मीर के लोगों को गलियों तक वसाइल और इख्तियारात चाहिए।
पूरे पाकिस्तान को जो पैसे कमाए जाते हैं उसमें से 67% पैसा कराची कमा कर देता है। तो जो ये 1200 अरब रुपए हैं ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। वफाक से सूबों को पैसे लेने का तो मैकेनिज्म है, सूबों से डिस्ट्रिक्ट को जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत स्टेट बैंक को बाइख्तियार इदारा बनाना चाहती है। स्टेट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तयनाती का इख्तियार हुकूमत के पास होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना रिकॉर्ड देख लें, दोनों ने तरामीम की। स्टेट बैंक आज और कल भी इस ऐवान के ताबे रहेगा। ये कहना कि स्टेट बैंक को किसी की गुलामी में दे दिया दुरुस्त नहीं। स्टेट बैंक को ऑटोनमस बनाना हम समझते हैं कि माशी जिम्मेदारियों के एंड मुताबिक है। नीयत ये है कि इसको एक खुद मुख्तार ऑटोनमस इदारा बनाया जाए। ये इदारा जो अब इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार वज़ीर आज़म को, काबीना को होगा। ये इदारा कल भी इस ऐवान के ताबे था और आज भी है और कल भी रहेगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स यहां आती रहेंगी, उनको ये पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती रहेगी और उनकी जो मुस्बत तजावीज़ हैं उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। सेनेट में ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस्तीफ़ा मंजूर करना या ना करना पार्टी की सवाबदीद है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। ये वज़ीर ख़ारिजा के मयार की तकरीर नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी को ऐवान के अंदर जवाब दूंगा। जब मैं स्पीकर था तो शाह महमूद कुरैशी पार्लिमानी लीडर थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं घरेलू सारिफीन को गैस फराहम नहीं की जा रही। गैस का बहरान नहीं, मुल्क में हुकूमत का बहरान है। गैस बहरान उस वक्त ख़त्म होगा जब ये हुकूमत जाएगी। विफाकी हुकूमत ने बरवक्त गैस दरामद नहीं कराई। हुकूमत से गैस बहरान का कहें तो कहते हैं साबिक हुकूमत चोर है। गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है। ये नाअहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है जिसके लिए सारी सहूलत मौजूद है और वो टाइमली गैस इंपोर्ट नहीं कर सके। गैस का बहरान तभी ख़त्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल यहाँ से रुखसत होंगे ताकि इस मुल्क को वापस सही सिमत में ले जाया जाए। नया चीफ सेक्रेटरी सिंध कौन होगा? नए चीफ सेक्रेटरी सिंध के लिए 6 अहम ब्यूरोक्रेट्स मैदान में आ गए। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू। चीफ सेक्रेटरी सिंध लगने के लिए ब्यूरोक्रेट्स ने लॉबिंग शुरू कर दी है। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए साबिक कमिश्नर कराची आसिफ हैदर शाह, सुहेल राजपूत में दौड़। विफाकी सेक्रेटरी अजीज अकीली, अनीमुल्ला धरेजो, नाहीद शाह दुर्रानी भी दौड़ में शामिल। साबिक कमिश्नर कराची एजाज खान भी चीफ सेक्रेटरी सिंध के लिए मुकाबले में शामिल हैं। और अभी कुछ बात करेंगे महंगाई के स्टैट्स के हवाले से। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13% तक पहुंच गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। रवां साल जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% रिकॉर्ड की गई। जनवरी 2020 की 14.6% शरह के बाद दूसरी बुलंद तरीन सतह है। माहाना बुनियादों पर जनवरी में महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 10.26% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स ना देने वालों तक पहुंच रहे हैं। FIA अच्छा काम कर रही है, कई चीज़ें सामने आ रही हैं। शौकत तरीन ने कहा कि उन चीज़ों को ऑटोमेशन से ही ठीक किया जा सकता है। महकमा कस्टम्स में भी सिंगल विंडो ला रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते, लेकिन अब हम उन तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो हमारे जो टैक्सेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉरेन एक्सचेंज। ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें हमने तरक्की करनी है, आगे जाना है। FIA बड़ा अच्छा काम कर रही है इस पर।
और बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम कर रही है। ये चीज़ें हमने ठीक करनी है। इनको हम ऑटोमेशन के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। कस्टम्स के बीच में भी सिंगल विंडो लेके आ रहे हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं सिर्फ इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासर भी मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मखदूम अहमद महमूद और दीगर से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लॉन्ग मार्च के लाहे अमल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि लॉन्ग मार्च सियासी तारीख का एक अहम संगे मील साबित होगा। लाखों अफराद की शिरकत इमरान खान की मकबूलियत का पोल खोल देगी। हुकूमत लॉन्ग मार्च से घबराकर झूठे प्रोपोगंडों पर उतर आई है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया। हुक्मरानों ने मुआशी लिहाज से मुल्क को कंगाल करके रख दिया। मुल्क को कमज़ोर कर दिया गया है। पाकिस्तान को गुलामी की जानिब ले जाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये वतन हमारा है और हम इसका दिफा करेंगे। 74 सालों में नौकरियों की कुल तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। अभी आपको अपडेट करें, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की तबीयत नासाज हो गई। रहमान मलिक प्राइवेट अस्पताल के ICU में दाखिल हैं। रहमान मलिक को पहले कोरोना वायरस हुआ। तर्जुमान के मुताबिक रहमान मलिक फेफड़ों में इन्फेक्शन पर अस्पताल में दाखिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शाह मोहम्मद को डी नोटिफाई कर दिया। जिला बन्नू की तहसील बकाखेल में अमन व अमान केस में अहम फैसला जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को जिम्मेदार करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शाह मोहम्मद बकाखेल पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्वस थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तापी मनसूबे पर भी बातचीत हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अफ़गान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक तुर्कमानिस्तान बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। बाहमी दिलचस्पी, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान कनाडा से दो तरफा रवाबित की रिवायत बरकरार रखना चाहता है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान कनाडा से तवीलुल मुद्दती, कसीरुल जहती और पायदार शिराकतदारी का ख्वाहां है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की शिमाली इलाकों में खेलों के फ़रोग पर हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये कहा गया है कि पेशावराना कामयाबियों का सेहरा मेरे वालिद को जाता है। वकालत के 2002 से शुरू किए गए शोबे को खैरबाद कह रहा हूँ। नवंबर 2011 में सिंध हाई कोर्ट का जज बना। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत मिली। सिंध हाई कोर्ट का जज बना तो भी काम ईमानदारी से किया। जैसे ही चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी मिली, कोरोना का मामला शुरू हो गया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुझे काम के साथ जजेस और स्टाफ की सेहत का भी ख्याल रखना था। रजिस्ट्री में केसेस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत शुरू कराई। मेरे दौर में 38,680 केसेस इल्तिवा का शिकार थे। बाहैसियत चीफ जस्टिस 4,392 केसेस का फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत हुई। मुलजिम अताउर रहमान के वकील जफर अली वड़ाइश ने तफ्तीशी अफसर की हद तक जिरा मुकम्मल कर ली। वक्फे के बाद मरकजी मुलजिम के वकील जावेद इकबाल वैंस की तफ्तीशी अफसर शफकत महमूद पर जिरा। मुतासिरा लड़के से मेरी 4 मरतबा और मुतासिरा लड़की से 3 बार मुलाकात हुई। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की दुआ मंगी अगवा केस में कैदी के फरार होने का मामला। गिरफ्तार पुलिस एहलकार नवीद और हबीब जफर जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किए गए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा। अदालत ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 3 फरवरी तक तौसी कर दी। मरकजी मुल्जिम के फरार होने पर गिरफ्तार एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस एहलकार मुल्जिम को अदालत से निजी गाड़ी में जेल लेकर जा रहे थे। मुल्जिम ने तारिक रोड से शॉपिंग करने का कहा तो मॉल में ले गए, ये कहा गया है।